हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि वी वर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द ट्रेड्स ऑन इंजन एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड वी आर इन बेटर पोजीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आईपीओ अपडेट फर्स्ट। आज टाटा कैपिटल का आईपीओ क्लोज हो गया एंड व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम आया है। क्यू आई बी इज़ ओनली अबाउट 1.25 टाइम्स एंड रिटेल इज़ अबाउट 0.86 टाइम्स। 0.86 टाइम्स लिटरली मीन्स कि जो भी रिटेल में अप्लाई करेगा उन सबको अलॉटमेंट मिलने वाला है। बट आई पर्सनली डिड नॉट अप्लाइड इन दिस आई पी ओ क्योंकि जी एम पी बहुत कम था। अगर हम जी एम पी का देखें तो इसका जी एम पी एक टाइम पे 22 रुपीज़ चल रहा था एंड देन कम होते होते जब ये ओपन हुआ तब 12.5 था और आज तो 3.5 ही रह गया। इतने कम जीएमपी के साथ इट्स प्रेटी मच क्लियर कि डिस्काउंटेड लिस्टिंग होने वाली है और अगर नहीं भी हो तो भी इतना ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं है। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज़ एवरी वन इज़ सेविंग देयर फंड्स फॉर द एल जी आई पी ओ। अभी तक जी एम पी बहुत अच्छा चल रहा है 26.32%, which literally means around 300 rupees इन इसका जो हाईएस्ट जीएमपी गया है वो 318 रुपीज़ गया है। माइट बी पॉसिबल कल थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कल कम हो जाए, बट एक जो बहुत अच्छी बात है वो है आईपीओ का साइज़, तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। ऑल्सो आईपीओ के लिए लाइव अपडेट्स हम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फील फ्री टू ज्वाइन इट। इसके बाद लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेनली, और आने वाले दिनों में हम इसको टेस्ट करेंगे। आज भी सेंसेक्स का जो चार्ट है उसके ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे एंड पर्सनली मैं ऑलरेडी इस चीज़ को टेस्ट कर लास्ट कुछ दिनों से एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल एक्चुअली। एंड इन कमिंग डेज हम इस सिस्टम को और बेटर बनाएंगे आफ्टर एनालाइजिंग डिफरेंट पॉइंट्स। सो या द रूल्स, व्हाट विल बी द रूल्स? तो ट्रेडिंग सिस्टम के जो रूल्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि हम लोग मल्टीपल ऑफ 100 जो होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो पे, बट हम लोग उसका कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 के मल्टीपल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो मार्केट चल रहा है 82,123 पे, तो हम मान के चलेंगे कि 82,100 पर सपोर्ट है और 82,200 पर रेजिस्टेंस है। अभी जब हम सेंसेक्स के चार्ट में इसको देखेंगे और अच्छे से, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन कम्स द लास्ट डे का हाई लो और क्लोज होगा, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक फर्स्ट कैंडल जो भी बनती है 9-15 वाली, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। एंड देन कम्स द सेम डे स्विंग्स। मान ली ये सेम डे स्विंग्स वाला अभी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि हम लोग 100 के मल्टीपल्स को क्यों ले रहे हैं एंड ओ आई या चेंज इन ओ आई को क्यों कंसिडर नहीं करेंगे। पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओ आई और चेंज इन ओ आई कैसे चीट करता है उसको समझिए। आज ये आज के मार्केट का चार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट उतना है नहीं जितना ये लग रहा है। ओके, लेट्स एनालाइज दिस पॉइंट। ये 82,000 का लेवल है। ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन, ये 82,000 का लेवल है। 10:45 के अराउंड 82,000 को क्रॉस करने वाला था सेंसेक्स। लेवल ये 82,020 का इसने हाई लगाया है, सॉरी 82,021.56 का हाई है और लो है इस कैंडल पे 81,970 का 10:45। अब 10:45 पे अगर मैं ओ आई देखता हूँ ओवर हेयर, ये ओके 10:45 पे जो ओ आई है यहाँ पे आप देखोगे कितना अच्छा सपोर्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बाद भी 10:45 पर इतना अच्छा सपोर्ट था, उसके बाद भी
सेंसेक्स तो धड़ाम से गिर गया। तो एक्चुअली सी द थिंग इज़ कि ओआई हमेशा काम नहीं करता, चेंज इन ओआई हमेशा काम नहीं करता। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप ओआई देखोगे, ओआई के बेसिस पे आपने यहाँ पे जिसने भी पुट बाय कर ली होगी, सॉरी कॉल बाय किया होगा 10:45 के अराउंड, उन सबको बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। सो इससे बेटर ये है, यहाँ पे हम देखें ओआई, तो ओआई 100 के मल्टीपल्स में चलता है। तो बेटर ये है हम इस चार्ट को नहीं देखें, डायरेक्ट हम यहाँ कैंडलस्टिक्स देखें और इसमें डिसाइड करें कि 8200 को क्रॉस किया है या नहीं किया, सॉरी 82,000 को क्रॉस किया है या नहीं किया। हियर यू कैन सी कि 82,000 को 10:45 वाली कैंडल, ये 3 मिनट्स का चार्ट है, 82,000 को 3 मिनट्स वाली कैंडल ने अच्छा क्लोजिंग दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश नहीं गया और थर्ड कैंडल वापस से रेड बन गई। हियर यू कैन सी कि एक 82,000 के नीचे स्टेबल रहा है सिस्टम, और 82,000 के नीचे स्टेबल होने के बाद वो कितना अच्छे से नीचे गया, लाइक बहुत अच्छी रैली मिली थी ये वाली। इंस्टेड ऑफ यूजिंग OI और चेंज इन OI, इट्स बेटर टू फोकस ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न। रिजेक्शन मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है, वो 100 के मल्टीपल्स में देखें तो एक बेटर अप्रोच निकल करके आ सकती है। इसको थोड़ा और एनालिसिस करेंगे डिटेल में। सो बिफोर गोइंग फर्दर, एक अपडेट है कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ट्रेड्सऑन इज़ फ्री फॉर ऑल टिल 31st ऑफ अक्टूबर। सो या आपके जो भी इंसाइट्स हैं, आप उन इंसाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं ट्रेड्सऑन के इंसाइट्स से। एंड नाउ लेट्स एनालाइज टुडेज सेंसेक्स 3-minute चार्ट यूजिंग द रूल्स विच वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। यहाँ पर लेट me increase the size, wait, ओके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चार्ट्स आज मॉर्निंग में लाइंस मार्क की हुई थी। लेट 1 मिनट, मैं इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि ये थोड़े बेटर विजिबल हों। ये जो लाइंस हैं जिनको मैंने अभी डार्क किया है, ब्लैक लाइंस, आई होप कि ये विजिबल हों। So these black lines are last day close. So this is the last day close. ये वाली जो लाइन है ये लास्ट डे क्लोज की है। ये वाली जो लाइन है ये लास्ट डे हाई की है। एंड लास्ट डे लो इज ओवर हियर, दिस लाइन, दिस डार्क लाइन, एंड लास्ट डे का जो स्विंग हमने एक लिया है ये वाला 82,109 पर। क्यों? पहली चीज़, ये हमारे 100 के मल्टीपल्स के पास है जो कि है 82,100। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये वाली लाइन, सॉरी ये वाला जो रेजिस्टेंस कल फेस हुआ था ये हुआ है 1448 के अराउंड। तो कल मार्केट क्लोज होने के टाइम पे थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेलर्स थे। सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो सेलर्स आज भी यहाँ पर हों। आज मार्केट ओपन होता है इस जगह पे ओवर हियर एट 81,900। ओके, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग। फर्स्ट कैंडल का जो मुझे क्लोज मिला था ये मिला था 82,011 पे। ओके, नाउ जो हमारा रूल है वो ये है कि अगर 100 के मल्टीपल्स के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम मान के चलेंगे कि हम एक कॉल वहाँ पर बाय करने वाले हैं। सो एट दिस पॉइंट आई हैव टेकन द ट्रेड। मैंने यहाँ पे एक कॉल बाय किया था। जनरली मैं 9:20 9:25 का पहले ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है एंड 82,000 के ऊपर सपोर्ट था। सो इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि 82,000 के ऊपर अगर स्टेबल रह गया तो एक बहुत अच्छी रैली मिलने वाली है। मैंने ये ट्रेड यहाँ पे लिया एंड 82,100 तक ये जाएगा। लाइक हमारा रूल क्या कहता है कि अगर
82,000 पर मार्केट है और 82,000 के ऊपर वो स्टेबल हो गया है, तो उसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो मिलेगा 82,100 पर। और अगर 82,100 भी क्रॉस हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 82,200 पर। ओके, एंड ओवर हियर मैंने ये ट्रेड लेकर के वेट किया। दिस कैंडल 9:18 वाली कैंडल अच्छी गई थी, 9:21 वाली कैंडल पे मुझे थोड़ा डर लगा था, बट द थिंग इज़ कि ये वाली कैंडल भी काफ़ी स्ट्रांगली क्लोज हुई। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ वेट किया 82,200 तक पहुंचने का। उसकी और ये वाली जो कैंडल थी 9:36 पर, इसको देख करके लग रहा था ये पूरा का पूरा जो कल का हाई है उसको छू जाएगा, बट ये छुआ नहीं और ये काफ़ी नीचे आ गया था। एंड यहाँ पे एक बार वापस से काफ़ी डर लगा कि 82,174 है, और ये जो नेक्स्ट वाली कैंडल थी इस पर मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया था, लाइक 9:39 पर मैंने इस चीज़ को एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद मैंने वापस से अपने रूल का इंतज़ार किया। 82,200 के ऊपर ये क्लोजिंग गया, बट एक बार इसके जो 9:36 वाली कैंडल है इस पे आप देखोगे कितना ज़्यादा प्रेशर था ऊपर से, तो इट वॉज प्रीटी मच क्लियर कि यार यहाँ पे काफ़ी सेलर्स बैठे हुए हैं। सो आई वेटेड कि या तो ये वाला लेवल क्रॉस हो, बट ये वाला अगर लेवल क्रॉस होता है 82,255 का, तो मैं यहाँ पे कॉल नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्पेस ही नहीं है। या 82,255 पे मैं खरीदने का सोचूंगा, 82,500 600 तक वो बाय कर पाऊंगा। सॉरी 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 82,260 पर मैं खरीदूंगा, तो 82,300 पर रेजिस्टेंस आ जाएगा वापस से। कितना सा गैप है, तो इस जगह पे खरीदने का सिस्टम बैठता ही नहीं है। या ट्रेड को मूव होने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। सो आई डिड नॉट आई वॉज नॉट प्लानिंग टू टेक एनी ट्रेड। अगर ये वाली कैंडल क्रॉस होती है तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो नेक्स्ट मैं कॉल बाय करता वो मैं बाय करता 82,300 के ऊपर इसके। बट ये यहाँ गया नहीं, ये अच्छा से इसने रिजेक्शन लिया 82,200 पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 82,200 पर रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे आया है 82,100 तक। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर 82,100 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो वो 200 तक जाएगा, और अगर 200 के ऊपर रिजेक्शन मिलता है तो वो 100 तक एक बार आएगा। यहाँ पे रिजेक्शन मिला, नीचे से वापस से सॉरी यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पर वापस से सपोर्ट मिला, इस जगह पर इसने वापस से सपोर्ट लिया, एंड ये एक बार वापस से ऊपर गया। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक ट्रेड। ओके, पुल बैक लिया, रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन के बाद इसने क्लोज किया 82,100 के नीचे। ये वाली लाइन जो लाइन है ये 82,100 के नीचे है, और ये कल एक रिजेक्शन यहाँ पे मिला भी था, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और जब एक कैंडल और बन गई, ऊपर नहीं गई, तो मैंने यहाँ पर कॉल सेल किया। आई एम सेइंग मैंने कॉल सेल किया 10-18 के अराउंड, और वो वाला जो मेरा कॉल था वो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। और ये वाला ट्रेड इतना अच्छा था कि मैंने इसके बाद कोई और ट्रेड लिया ही नहीं। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं हम लोग और तो हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये 82,000 पर सपोर्ट ले सकता था। ये देखो, ये 82,000 पर आया, यहाँ पर आया, इसने वापस से यहाँ पे एक पुल बैक मारने की कोशिश तो करी थी, बट आई होल्डेड दिस थिंग। और इसके बाद 82,000 के नीचे गया, और नीचे जाने के बाद जो एक साथ फ्लो में गया है ये नीचे, तो फिर तो कुछ डर वर कुछ था ही नहीं। मैंने पर्सनली इस चीज़ को एग्जिट जो किया था वो इस जगह के अराउंड कर दिया था 81,000। ये जो मोटी वाली लाइन है 81,790 के अराउंड। 81,800 के नीचे वो जाता बिल्कुल लग रहा था कि वो जाएगा, बट
यहाँ पर मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया, मैंने खुद के रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया। सो या आई टुक द ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ 100 मल्टीपल्स एंड लास्ट डे हाई लो क्लोज़। एक्चुअली ये जो सिस्टम है, ये मुझे एक बुक में मिला था, उस बुक का नाम है डिसीजन पॉइंट। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सब कुछ अप्लाई नहीं किया, बट ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस सिस्टम में, उस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नीचे ट्विटर पर जो इस बुक के राइटर हैं, मैं उनका ट्विटर लिंक डाल दूंगा, सो यू कैन फॉलो हिम अराउंड एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दैट बुक इज़ कम्प्लीटली फ्री एक्चुअली। और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा और स्टेबल सिस्टम है एक्चुअली। आई शुड से थैंक यू, थैंक्स टू द राइटर ऑफ दिस बुक। यार बहुत अच्छा सिस्टम है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। uh, उस बुक में एक बात ये भी मेंशन है दैट द राइटर टेक्स द ट्रेड इन निफ्टी 50 फ्यूचर्स। आई हैव मॉडिफाइड दोज थिंग्स टू द सेंसेक्स, क्योंकि मुझे सेंसेक्स ज़्यादा पसंद है। निफ्टी 50 के चार्ट में भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट अभी है नहीं, बिकॉज विक्स काफ़ी लो है। ऑप्शन बाइंग में अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मैं इस स्ट्रेटजी को और ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ, और जो भी मेरे ट्रेड्स होंगे वो सब कुछ आकर के यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस सिस्टम में देखी वो ये है कि अ, जितना अर्ली ट्रेड मिलेगा उतना वो ट्रेड बेटर होगा। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है यार। लाइक जितना जल्दी जल्दी ट्रेड मिलता है ना, अगर कोई ट्रेड 12 बजे के बाद मिल रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की थोड़ी कम हो जाती है, बट अगर 12 बजे के पहले या फिर 9 बजे 10 बजे, सॉरी 9:15 बजे 10 बजे कोई ट्रेड मिल रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड निकल करके आता है। मैं आने वाले दिनों में इस स्ट्रेटेजी को और भी अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ और डेली जो भी एनालिसिस होगा उसको पोस्ट करूँगा। यू कैन, अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए इसके लिए तो आप लोग प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आईपीओ अपडेट्स और इसके अपडेट्स भी देते हैं। ऑल्सो अगर आप ट्रेड्सऑन को भी फॉलो करते हैं, ऑल्सो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में ट्रेड्सऑन को यूज़ करते हैं तो ट्रेड्सऑन के भी काफ़ी अपडेट्स हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं। सो या इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड लेट्स सी आने वाले दिनों में ये जो सिस्टम है ये कितना अच्छा रिज़ल्ट देता है। एंड आज का जो ट्रेड्सऑन का रिज़ल्ट है, आई होप कि वो अभी तक अपडेट हो गया होगा। लेट मी लुक इनटू इट। बाइंग के ट्रेड्स हम लोगों ने धीरे धीरे करके शुरू कर दिए हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप लोग बाइंग के ट्रेड्स ना लें। अभी वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। सेलिंग में आज टोटल इनसाइट्स 6 आए थे, प्रीटी मच हाई इन बैंक निफ्टी अनस्टेबल मार्केट। 6 आए थे, 6 में से जो नेट विनिंग पॉइंट्स है वो 101 है एंड सेंसेक्स वाज प्रीटी मच गुड। सेंसेक्स में जो टोटल इनसाइट्स थे वो सिर्फ 3 थे, 3 में से 2 अच्छे गए हैं और 149 पॉइंट्स प्रॉफिटेबल हैं। बट या ट्रेड्स ऑन इज़ शाइनिंग। हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, स्पेशली जब से हमने नए चेंजेस किए हैं। ऑल्सो ट्रेड्स ऑन फ्री है, सो यू कैन यूज़ द ट्रेड्स ऑन टू कन्फर्म योर ट्रेड्स। लाइक अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्शन में आपका ट्रेड बन रहा है और उसी टाइम पे ट्रेड्स ऑन पर भी ट्रेड आ जाता है, सो यू कैन डबल कन्फर्म योर ट्रेड्स। तो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं ये जो प्राइस एक्शन वाला सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इस पे हमारा प्लान है कि हम पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट रहें और उसके उस सिस्टम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले हैं, मैं एक एक रूल आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, जो प्राइस एक्शन सिस्टम हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है वो ट्रेड्स ऑन के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है। इस
प्राइस एक्शन वाले सिस्टम को आप लोग इंडिपेंडेंटली भी पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Do subscribe to this channel, follow our WhatsApp channel for the latest IPO and other updates. That's all for now. Thanks.